और इस पड़ाव का आखिरी प्रश्न 1 करोड़ रुपए के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है कि इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस है ग्रामेटिकली करेक्ट। आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम मैनी ईयर्स, आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी ईयर्स, और शुड इट बी आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस मैनी ईयर्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए मान लेते हैं कि आपने सही तुक्का लगा भी लिया कि यहाँ पर फॉर आएगा, फ्रॉम और सिंस नहीं। पर क्वेश्चन ये आता है कि फ्रॉम कहाँ यूज होगा, या फिर फॉर और सिंस में क्या डिफरेंस है, या क्या मैं फ्रॉम को सिंस या फॉर से इंटरचेंज कर सकता हूँ, और अगर नहीं कर सकता तो क्यों, ऐसा क्यों है। आप जब ईमेल्स लिखते हैं या जब आप मैसेजेस लिखते हैं तो ये छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स आपको होल्ड बैक करते हैं लिखते टाइम कि यार सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है। इसलिए इस डाउट को फटाफट से आज क्लियर कर लेते हैं। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम इन तीनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस समझेंगे, कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको हमेशा याद रहे कि टाइम के बारे में बात करते हुए आपको इन तीनों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड यूज करना है। और वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं आपको कुछ कोलोकेशन सिखाऊंगी जो आप सिंस वर्ड के साथ यूज करते हैं। जैसे एवर सिंस का क्या मतलब होता है, सिंस व्हेन का क्या मतलब होता है, लॉन्ग टाइम सिंस देन, एंड इट इज लॉन्ग सिंस। ये 5 कोलोकेशंस आप इजीली यूज कर पाएंगे अपनी एवरीडे इंग्लिश कॉन्वर्जेशंस में और ईमेल राइटिंग और अपनी रिटन इंग्लिश में। दिस इज गोइंग टू बी टुडेज टारगेट। ऑन दैट नोट गाइज, मेरा नाम है विद्युषी। ये वीडियो आपको प्रेजेंट करी है ओशन इंग्लिश एकेडमी ने। हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और फ्री में इंग्लिश सीखनी है तो बस इन वीडियोस को बहुत सारा प्यार ऐसे ही देते रहें जैसे आप हमेशा से देते आए हैं। वीडियो को लाइक कर दो, अभी बाद में भूल जाते हो, और कमेंट करना वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंस और फ्रॉम में डिफरेंस समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो मान लेते हैं कि आप मेरे पास आए मुझे ये बताने के लिए कि सॉरी मैं सैटरडे में तो क्लास नहीं आ पाऊँगा क्योंकि सैटरडे को मेरी मीटिंग है 9 बजे से। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। यू विल ईदर से आई एम सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट ऑन सैटरडे बिकॉज आई हैव अ मीटिंग सिंस 9 AM ऑन सैटरडे, or you will say I cannot make it because I have a meeting from 9 AM on Saturday. अब since आएगा या from आएगा, क्योंकि हमने बचपन से सुना है since 9 o'clock, since 2 o'clock, तो since सुनने में सही लग रहा है पर ये ग्रामेटिकली गलत कर देगा हमारे सेंटेंस को। आपको यहाँ पर एक फटाफट से मेंटल नोट बनाना है कि since आप हमेशा पास्ट टाइम में कोई काम किस स्पेसिफिक टाइम में शुरू हुआ था उसको बताने के लिए यूज करेंगे। पर जब आप इन जनरल समय की बात करेंगे कि 2 बजे से 3 बजे तक मैं पढ़ाती हूँ, या फिर मैं कल सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ा रही होंगी, तो जब आप फ्यूचर की बात करते हैं या फिर इन जनरल बात करते हैं तो इन दोनों सिचुएशंस में हम कभी भी सिंस नहीं यूज करेंगे, हम हमेशा फ्रॉम यूज करेंगे। एक बार फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंस एक्सप्रेसेस ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। पास्ट टाइम में कोई स्पेसिफिक टाइम में काम शुरू हुआ है उसको बताने के लिए सिंस। जैसे आई हैव बिन रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सिंस 8 o'clock, 8 बजे से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। पर अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यूजुअली ना रात को 8 से 12 के बीच में वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, तो मैं वहाँ पर सिंस नहीं पर फ्रॉम यूज़ करूँगी, क्योंकि फ्रॉम किस लिए यूज़ होता है, इट एक्सप्रेसेस द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन इन जनरल, कि अक्सर कोई चीज़ कब शुरू होती है। सो यूजुअली आई रिकॉर्ड वीडियोज़ फ्रॉम 8 o'clock टिल 12 AM। चलिए और एग्जाम्पल से इस डाउट को क्लियर करते हैं। सो आई एम गोइंग होम नाउ, आई हैव बिन हियर सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग मतलब आज सुबह से। मैं भाई घर जा रहा हूँ क्योंकि मैं 8 बजे से काम कर रहा हूँ। या फिर आएगा ठीक है मैं घर जा रहा हूँ बिकॉज आई हैव बिन वर्किंग हियर फ्रॉम 8 o'clock दिस मॉर्निंग। हालांकि फ्रॉम की हिंदी भी से होती है पर यहाँ पर हम फ्रॉम नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे क्योंकि वो पास्ट टाइम में उसने काम शुरू किया था, है ना। दिस मॉर्निंग मतलब आज सुबह, मैं सुबह 8 बजे से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कभी भी फ्रॉम नहीं यूज़ हो सकता, आप हमेशा यूज़ करेंगे सिंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I will be here tomorrow from 8 AM till 9 AM, या फिर I will be here tomorrow since 8 AM till 9 AM। इस वाले एग्जाम्पल में हमने बात करी है फ्यूचर की। मैडम हमें बता रही है कि भाई मैं 9 बजे आ जाऊंगी या मैं 8 बजे आ जाऊंगी, तो मैडम फ्यूचर की बात कर रही है, एक्शन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर हम फ्रॉम यूज़ करेंगे और सिंस नहीं। सो आई विल बी हियर टुमारो फ्रॉम 8 AM
till 9 AM। till का मतलब है कि जब तक 9 नहीं बजते तब तक मैं यही रहूँगी। तक, till मतलब तक। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी। अब आप बताएं कि मैं अक्सर 2 बजे से 5 बजे तक अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पर आप फ्रॉम यूज़ करेंगे या सिंस, और कंप्लीट सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, सिंस और फॉर में डिफरेंस समझते हैं, और इसके लिए आपको बस एक छोटी सी टेक्निक याद करनी है कि जब भी आप किसी को ड्यूरेशन बताना चाहेंगे ना, ये बताना चाहेंगे कि यार कितने समय से कोई काम चल रहा है, तो आप उसके लिए फॉर यूज़ करेंगे। जैसे मैं 2 सालों से आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, मैंने ड्यूरेशन बताई है, टाइम बताया है, तो मैं कहूँगी आई हैव बिन रिकॉर्डिंग वीडियोस फॉर यू गाइज फॉर 2 years। पर अगर मैं आपको स्पेसिफिक बताऊँगी कि कब से, कितने देर से नहीं, कितने समय से ये नहीं, पर कब से, उसका स्पेसिफिक पॉइंट क्या था पास्ट टाइम में जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू करी थी, तो उसके लिए मैं सिंस यूज़ करूँगी। सो आई हैव बिन रिकॉर्डिंग वीडियो सिंस 2021, राइट। वैसे 17 से शुरू करी थी, पर पॉपुलैरिटी जो मिली थी वो शायद 21 में मिली थी। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। सो फॉर 20 minutes, फॉर 3 days, आपने ड्यूरेशन पैक कर दिया कि यार समय कितना हुआ है, आप किसी का वेट कर रहे हो कितने टाइम से, 6 महीने से। फॉर 4 years, बहुत लंबे समय से, पर ये नहीं पता कि वो लंबा समय शुरू कब हुआ था, उसका स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, इसीलिए आपने यहाँ पर फॉर यूज़ किया है। फॉर द पास्ट 2 weeks, पास्ट 2 weeks मतलब कुछ हफ्तों से, बीते हुए कुछ हफ्तों से मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, तो आप कैसे कहेंगे, आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 2 weeks। पास्ट मतलब बीत चुके हैं और 2 हफ्ते हुए हैं, फॉर द पास्ट 2 weeks। सिंस आप यूज़ करेंगे जब आप स्पेसिफिक बताओगे कि यार 9 बजे से मैं पढ़ा रही हूँ, आई हैव बिन टीचिंग सिंस 9 AM, मंडे से पढ़ा रही हूँ, जनवरी से पढ़ा रही हूँ, 1997 से पढ़ा रही हूँ। सिंस आई लेफ्ट स्कूल, आपने फिर से स्पेसिफिक बताया कि जब से मैंने स्कूल छोड़ा है ना, तब से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो सिंस आई लेफ्ट स्कूल। सिंस द बिगनिंग, मेरे को स्टार्टिंग से ही पता था, आपने बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया कि मेरे को बिल्कुल स्टार्टिंग से पता था कि मैं इंग्लिश सीख जाऊँगी कभी ना कभी। सो सिंस द बिगनिंग, सिंस लास्ट 1 year, जब आप अपने एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम अक्सर मिस्टेक करते हैं कि हम यहाँ पर फॉर यूज़ कर देते हैं, क्योंकि 1 year आया है ना, आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 1 year, पर यहाँ पर सिंस क्यों यूज़ होगा, आपने स्पेसिफिक किया है कि यार लास्ट, सिंस कितना, बिल्कुल एग्जैक्ट 1 year, सिंस लास्ट 1 year, सिर्फ लास्ट की वजह से यहाँ पर सिंस आया है, अगर लास्ट नहीं होता तो हम यहाँ पर भी फॉर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो, आई हैव बिन वेटिंग सिंस और फॉर क्रिसमस, क्या आएगा आप बताएं, मैं क्रिसमस से वेट कर रही हूँ। देखो बहुत स्पेसिफिक दिन बताया है कि यार क्रिसमस एग्जैक्ट टाइम कब से का आंसर मिला है, इसीलिए यहाँ पर सिंस यूज़ होगा, आई हैव बिन वेटिंग सिंस क्रिसमस। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव बिन वेटिंग सिंस और फॉर 3 months, ड्यूरेशन पता चली है कि कितनी देर से वेट कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर आप फॉर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि आज की वीडियो में हम सिर्फ टाइम की बात कर रहे हैं, तो जो बुक मैं आपके लिए आज रिव्यू करना चाहूँगी, आपको रेकमेंड करना चाहूँगी कि आपको ज़रूर सुननी और पढ़नी चाहिए, उस बुक का टाइटल है माइंड मैनेजमेंट एंड नॉट टाइम मैनेजमेंट। व्हाट अ मास्टरपीस, मतलब क्या लिखा है यार ऑथर ने। ऑथर कह रहा है कि देखो अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करोगे ना, तो आप बस अपने समय को ऑप्टिमाइज करना सीखोगे, पर इमोशंस का क्या करोगे। आपने कहा मेरे को 5 बजे रोज इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, पर मे बी उस टाइम आपका मूड वैसा नहीं है, आपकी इमोशंस वैसे नहीं है कि आप 5 बजे पढ़ने बैठ पाओ, तो क्या करना है, आपको टाइम टेबल्स नहीं बनाने हैं, आपको अपने माइंड को मैनेज करना सीखना है, वो ट्रिगर पॉइंट समझने हैं कि मैं किस टाइम पर कितना प्रोडक्टिव फील करता हूँ और किस टाइम पर मेरा क्या काम करना मेरे को सूट करेगा। बुक की प्रिसाइज समरी आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पर। इवन अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की भी बात करूँ तो कुकू एफएम सच में इंडिया का बेस्ट ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको इतनी सारी बुक्स मिल जाती हैं, आप एक हैबिट कल्टिवेट कर पाते हो कि यार सोने से पहले एक ऑडियो बुक मेरे को सुननी ही है। आई थिंक इसको स्टार्ट करने का सही समय है आज, क्योंकि आपको सिर्फ 39 रुपीज़ में 60% डिस्काउंट के बाद अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो 39 रुपीज़ में आप बहुत सारी बुक्स को आज से ही सुनना शुरू कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक फॉलो करें पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। और अब हम आते हैं वापस अपनी वीडियो। सिंस और फॉर में फिर से डिफरेंस इस बार आप बताएंगे। शी हैज़ बिन ऑन
फ़ोन, वो बंदी फ़ोन पर बात कर रही है घंटों से। ड्यूरेशन बताइए, हमने ये नहीं बताया कि कब से, हमने ये बताया है कि कितनी देर से, इसीलिए फॉर आएगा। शी हैज़ बीन ऑन फोन फॉर आवर्स। आप घंटों से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, यू हैव बिन ऑन फोन फॉर आवर्स। शी हैज़ बिन ऑन द फोन सिंस मॉर्निंग और फॉर मॉर्निंग। मॉर्निंग एक स्पेसिफिक टाइम है दिन का, इसीलिए सिंस यूज होगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम कुछ रेडीमेड इंग्लिश सेंटेंसेस सीखते हैं जो सिंस से बनेंगे। इट हैज़ बिन लॉन्ग सिंस वी लास्ट मेट, मतलब बहुत समय हो गया यार जब हम मिले थे उसको। इट हैज़ बिन लॉन्ग, बहुत समय हो गया है। सिंस वी लास्ट मेट, आप जब किसी से मिले थे तो वो एक स्पेसिफिक समय था, आपने ड्यूरेशन नहीं बताई है कि मतलब 3 या 6 महीने हुए हैं। आपने कहा जब हम लास्ट मिले थे, एक स्पेसिफिक टाइम क्या था जब आप किसी से मिले थे, उस चीज़ को बहुत दिन हो गए हैं। इट हैज़ बिन लॉन्ग सिंस वी लास्ट मेट। इट सीम्स लाइक, ऐसा लग रहा है कि सदियाँ हो गई हैं। यहाँ पर अगर सदियाँ आप लिखना चाहेंगे तो एजेस लिख सकते हैं। इट हैज़ बिन एजेस, इट सीम्स लाइक एजेस सिंस आई सॉ यू। यहाँ पर भी सिंस आया है क्योंकि जब आप उससे मिले थे किसी भी बंदे या बंदी से तो एक स्पेसिफिक टाइम में मिले थे, इसीलिए इट सीम्स लाइक एजेस या इट सीम्स लाइक ईयर्स सिंस आई सॉ यू लास्ट। ही हैड बिन इन अ ग्रम्पी मूड सिंस ही गॉट अप, मतलब भाई का मूड खराब है जब से वो उठा है। कब से का आंसर आया है, इसीलिए फिर से सिंस यूज हुआ है। सो ही हैड बिन इन अ ग्रम्पी मूड, वो बड़े बुरे मूड में था। ही हैड बिन इन अ ग्रम्पी मूड सिंस ही गॉट अप। अब आप ट्रांसलेट करें कि वो बहुत खुश था जब से वो उठा था तब से। अगर आप इसको प्रेजेंट में लेकर आना चाहते हैं तो हैड की जगह बस हैज़ यूज़ कर लीजिएगा। सो ही हैज़ बिन इन अ ग्रम्पी मूड सिंस ही गॉट अप। नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं सिंस देन का मीनिंग। सिंस देन मतलब उस समय से, तब से। आई हैवंट सीन हर सिंस देन, मतलब हमारी लड़ाई हो गई थी और उस लड़ाई के बाद तब से मैंने उसको नहीं देखा। आई हैवंट इवन सीन हर सिंस देन। अब आप बताएं, तब से मैंने कुछ खाया ही नहीं है। आई हैवंट सिंस देन, तब से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो सिंस देन का मतलब उस स्पेसिफिक टाइम से जब कोई इंसिडेंस हुआ था। इज इट लॉन्ग सिंस, इज इट लॉन्ग सिंस क्वेश्चन की फॉर्म में है, इंटेरोगेटिव, क्योंकि इज जंप करके पहले आया हुआ है। इज इट लॉन्ग सिंस जब आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि यार लंबा समय हो गया है क्या इस बात को, जैसे काफ़ी समय से वो बहुत ज़्यादा अजीब हो गया है क्या वो थोड़ा ऐसा हो गया है ना, वर्स हो गया है। ही ग्रीव वर्स, वर्स मतलब पहले थोड़ा बुरा था अब और बहुत बुरा हो गया, बात ही नहीं सुनता है, लड़ाई करता रहता है। तो इज इट लॉन्ग सिंस ही ग्रीव वर्स, इज इट लॉन्ग सिंस ही ग्रीव वर्स। या फिर आप कहना चाहते हैं कि यार उसको नौकरी छोड़े हुए बहुत समय हो गया है क्या, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसीलिए इस जंप करके पहले आया है और हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है वो बना है इज इट लॉन्ग सिंस। इज इट लॉन्ग सिंस, इज इट लॉन्ग सिंस। जब भी आप कोई नई टर्म, नया एक्सप्रेशन सीखें तो उसी टाइम उसको एटलीस्ट 5 to 6 बार इमिटेट करें, दोहराएं, जिससे वो आपको याद हो जाए। सो इज़ इट लॉन्ग सिंस ही लेफ्ट हिज जॉब, क्या बहुत समय हो गया उसकी तबीयत ख़राब चल रही है, क्या काफ़ी समय से उसकी तबीयत ख़राब चल रही है। तो अब आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहा करो। लॉन्ग टाइम सिंस, इट हैज़ बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव हैड साउंड स्लीप। भाई की नींद पूरी नहीं हो रही और भाई हमें क्या बता रहा है, भाई कह रहा है यार बहुत समय हो गया नींद नहीं पूरी हुई। इट हैज़ बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस, इट हैज़ बिन अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय हो गया है जब मेरी नींद पूरी हुई थी उसको, एवर सिंस। So since then and ever since, they both mean much the same, except their grammatical structure changes depending upon which one you are using. दोनों का मतलब होता है exactly तब से ही है, या तब से या फिर जब से। It's just ever since sentence को थोड़ा और intense या थोड़ा strong बना देता है। जैसे ever since you left, she's been crying. शी हैज़ बीन क्राइंग को आप शी इज़ बिन क्राइंग बोल सकते हैं। तो जब से आप गए हो, एवर सिंस यू लेफ्ट शी इज़ बिन क्राइंग। एवर सिंस आई केम बैक आई हैवंट बिन कीपिंग वेल, जब से मैं वापस आया हूँ तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो एवर सिंस आई केम बैक
आई हैव नॉट बिन कीपिंग वेल। एक आपने सेंटेंस भी सीखा है यहाँ पर कि अगर आपकी तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं चल रही है तो आप कहेंगे कि मैं वेल कीप नहीं कर पा रहा हूँ खुद को, मैं खुद को ठीक से नहीं रख पा रहा हूँ या मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो उसके लिए एक्सप्रेशन है, फ्रेजल वर्ब है कीप वेल। वो क्या नहीं कर पा रहे? सिंस एवर सिंस ही केम बैक ही हैज़ नॉट बिन कीपिंग वेल। नेक्स्ट स्लाइड। सिंस व्हेन इंटरेस्टिंग है। सिंस व्हेन का मतलब कब से, कि मतलब मैंने कहा मैं ना वेजिटेरियन हूँ, तो आपने कहा अच्छा कब से? आप तो एग्स खाते हो ना, आप कब से वेजिटेरियन हो? तो कब से के लिए आप यूज़ करेंगे सिंस व्हेन आई एम अ वेजिटेरियन। सिंस व्हेन, कब से? वो तो उसने तो ये जॉब छोड़ दी, कब से? सिंस व्हेन। सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट लिसनिंग टू मी? अच्छा मेरी बात तुमने कब से सुननी शुरू कर दी? सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट लिसनिंग टू मी? सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट लिसनिंग टू मी? पास्ट टाइम की बात है इसलिए डिड यूज़ हुआ है, और क्योंकि डू का डिड हो गया है इसलिए स्टार्ट का स्टार्टेड नहीं हुआ है, स्टार्ट ही रहा है, सिंपल पास्ट टेंस। सो सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट लिसनिंग टू मी? सिंस व्हेन यू हैव द राइट टू टेल मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू? आप किसी को सरकास्टिकली कह रहे हो कि यार तुम्हें ये हक कब से हो गया कि तुम मुझे बताओ कि क्या सही है क्या गलत है, या क्या करना है क्या नहीं करना है। सेंटेंस, सिंस व्हेन यू हैव द राइट टू टेल मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अच्छा सेंटेंस है, लिख लो। यही सिखाना था आपको आज की वीडियो में। वेल इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लीव अ हार्ट फॉर मी इन द कॉमेंट सेक्शन. And if you would like me to do more comparison videos, please do let me know. I would love to do them. I think we have already covered a lot of ready-made English sentences, phrases, English expressions, and now I should continue making more grammar videos for you. What do you say about it? Do you enjoy learning grammar with me? तो आप बताओ कि नेक्स्ट वीडियोस मैं ग्रामर पर बनाऊं या वोकैबुलरी और रेडीमेड इंग्लिश सेंटेंसेस पर बनाऊं। बाकी यही करते हैं इस वीडियो को एंड एक बहुत प्यारी सेइंग से जो कहती है ऑलवेज स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस एंड नॉट परफेक्शन। मतलब ग्रामर वीडियोस आप देखें, नोट्स बनाएं, बहुत सारी पढ़ाई करें, पर जब इंग्लिश बोलें तो इन ग्रामर रूल्स को ज़्यादा इंटरफेयर ना करने दें। आप फ्लॉलेसली ब्यूटीफुली जितना जानते हैं उसी की हेल्प से इंग्लिश बोलना और लिखना शुरू करें। आज गलत बोलेंगे तभी कल सही बोल पाएंगे, पर साइमल्टेनियसली अपनी लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें। क्योंकि एफएम डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको मिलेगा पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, keep growing.